बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सी हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी स्टेटमेंट है दैट इनपुट्स अ नंबर एंड पॉइंट वेदर इट इज़ इवन और ऑड। इनपुट्स अ नंबर तो हमें पता चल गया कि हमने एक नंबर देना है, लेकिन उस नंबर को हम ये चेक करना है वो इवन है या ऑड है। और इवन या ऑड नंबर कौन से होते हैं उसको करने से पहले हमें दो ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक का हमारे पास ऑपरेटर आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिवीजन का ऑपरेटर जो फॉरवर्ड स्लैश है, और दूसरा ऑपरेटर जिसे हम वैसे मैथ्स में परसेंटेज का सिंबल कहते हैं, ये क्या है, रिमाइंडर ऑपरेटर है या मॉडुलस ऑपरेटर है। ठीक है जी, अब ये वर्किंग कैसे करते हैं इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके यूज़र ने जो नंबर इनपुट करवाया हुआ है वो 14 है। अब अगर हम 14 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमें ये पता है जब डिवीजन की जाती है तो हमारे पास क्या आता है, कोशंट। ठीक है, यानी ऊपर वाला पार्ट। लेकिन जब हम रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। अब इन दो ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करना क्यों लाजमी है जब हमने इवन या ऑड फाइंड आउट करना है, वो इस वजह से क्योंकि जब हम 14 डिवाइडेड बाय कर रहे हैं 2 से तो कोशंट 7 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 6 डिवाइडेड बाई 2 तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3 आएगा। अब देखिए 14 में क्वेश्चन 7 था, 6 जब लिया गया नंबर तो फिर उसका क्वेश्चन क्या आ गया, 3 आ गया। अगर यहाँ पे नंबर ले लिया जाता है 18 तो क्वेश्चन क्या आएगा, 9। यानी क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं। बेशक इवन नंबर्स हैं हमारे पास, 14 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, 18 भी इवन है, लेकिन उनके क्वेश्चन चेंज होंगे। अब फोकस करते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है। हमारे पास नंबर 14 है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हमारे पास नंबर यहाँ पे 6 है तो 2 को जब 6 के रिमाइंडर के लिए यूज़ किया जाएगा तो तब रिमाइंडर क्या आना है, 0। यानी 6 का रिमाइंडर 2 से क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 18 तो 18 रिमाइंडर 2 फिर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कि 2 9 द 18 और 18 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो पहली लॉजिक हमें समझ आ गई कि अगर हमने इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम रिमाइंडर ऑपरेटर को लाजमी यूज़ करेंगे। और अब ये भी देखेंगे ऑड कैसे, हमें इससे पता चलेगा कि अगर यहाँ पे नंबर हम 14 की बजाय 15 ले लेते हैं तो 2 के टेबल में 15 हमारे पास नहीं आता। अब कैलकुलेटर में भी जब यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो वो आपको क्या देता है, दे देता है ऊपर आपको क्वेश्चन दे देगा 7.5। बेशक रिमाइंडर नीचे 0 देता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में डिवीजन ऑपरेटर के दोनों साइड्स पर जो ऑपरेंड होते हैं, ऑपरेंड किन्हें कहते हैं, वैल्यूज़ को, ये दोनों वैल्यूज़ अगर इंट डाटा टाइप की हैं, यानी ये एक इंट नंबर है, ये पॉइंट के बगैर है, ये भी एक इंट नंबर है, ये पॉइंट के बगैर है, यानी इंटीजर वो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बगैर होते हैं, उनका क्वोशंट हमेशा क्या आता है, इंटीजर आता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट की बेस पे हम कभी भी जोन सा है इवन नंबर या ऑड नंबर पॉइंट आउट करते वक्त डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, रिमाइंडर का ऑपरेटर। काम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक नंबर जो उनसे है यूज़र से इनपुट लेना है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे, इंट नम स्टेटमेंट टर्मिनेटर। हम नम की जगह पे कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ ए भी ले सकते हैं या सिर्फ हम एन भी ले सकते हैं। ठीक है जी, इंट यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप है और इसके बाद हमने वेरिएबल का नेम लिया है जिसे हम आइडेंटिफायर वेरिएबल भी कहते हैं। जब डाटा टाइप हमारे पास आ जाए, आइडेंटिफायर वेरिएबल आ जाए और स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाए तो इस स्टेटमेंट को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। नो, वेरिएबल को डिक्लेयर करना क्यों लाजमी है, क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेरिएबल क्या करेगा, इनपुट को स्टोर करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे भी हमारे पास जो टर्म प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो वेरिएबल की ही है। इसके बाद मैंने प्रिंटएफ का फंक्शन ले लिया है। प्रिंटएफ इज़ एन आउटपुट फंक्शन और ये किस हेडर फाइल का फंक्शन है, इट इज़ अ हेडर फाइल ऑफ stdio.h। यहाँ में हम यूज़र को मैसेज देंगे कि एंटर आ नंबर, एक नंबर जो सा है उसको एंटर करवा दिया जाए। यूज़र नंबर एंटर करवाएगा और ये जितना भी हमारे पास डबल कोटेशन में लिखा जा रहा है इट इज़ अ टेक्स्ट। इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, स्कैनएफ फंक्शन लेते हैं। स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट करवाई होती है उसे स्पेसिफिक वेरिएबल में जाके स्टोर करता है, एड्रेस ऑपरेटर एन।
क्योंकि मैंने एन ऑपरेटर को डिक्लेयर किया है, उसका पर्पज़ ही क्या था कि यूज़र जो वैल्यू इनपुट करवाता है वो कहाँ पे स्टोर हो, एन वेरिएबल में। ये तो हमारे इनपुट की कोडिंग कंप्लीट हो गई है और हमें पता है, हम एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम का आंसर क्या होता है, वह हैश और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में क्या टाइप किया जाता है, stdio.h और conio.h। इन दो हेडर फाइल्स को लेने का पर्पज़ क्या होता है कि हम इनके फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शन। हेडर फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होती है। क्लियर स्क्रीन जो सा ये किस हेडर फाइल का फंक्शन है, conio.h का है। और printf और scanf किस हेडर फाइल के फंक्शन हैं, ये stdio.h के हैं। डेट्स वाई हम इन दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वाइड मेन पैरेंथेसिस, मेन फंक्शन का नेम है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास डेलिमीटर्स आ जाते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस हैं। ये कर्ली ब्रेसेस बेशक शुरू में भी यहाँ पे लगाए जाएं तो देन भी कोई एरर नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमने वेरिएबल ले लिए हैं और ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, लॉजिक ऑफ प्रोग्राम क्या था कि अगर यूज़र नंबर एंटर करता है और वो यूज़र को भी बताया जाए कि नंबर इवन है या ऑड है, तो इसके हमने डिस्कशन लॉजिक पीछे की भी है कि नम रिमाइंडर टू एन एंड रिमाइंडर 2 यहाँ पे लिया जा रहा है। और रिमाइंडर ऑपरेटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर्स का 2 के साथ रिमाइंडर लें वो हमेशा क्या निकलता है, 0 आता है। इफ़ इज़ अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, इफ़ कीवर्ड है, इफ़ के इन पैरेंथेसिस में, इन ब्रैकेट के दरमियान में हमेशा क्या लगते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। ये कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर है, ये अभी हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया था। ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है इज़ इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली एन वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी, यूज़र यहाँ स्कैनएफ प्रिंटएफ के बाद स्कैनएफ के थ्रू इनपुट करवाएगा, तो एन में अगर वो वैल्यू दे देता है 8 का रिमाइंडर 2 लिया जाएगा और 8 2 पे पूरा तकसीम हो जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये 0 इज़ इक्वल टू किसके है, इस 0 के। ये कांस्टेंट इंटीजर है, ठीक है। जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, ये क्या है, कांस्टेंट इंटीजर है। और ये जो नंबर आएगा ये आफ्टर कैलकुलेशन आएगा। तो इस कैलकुलेशन के बाद जो 0 आ रहा है वो अगर इज़ इक्वल टू 0 हुआ तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो ट्रू होने पर हमारी इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो क्या है, प्रिंट एफ और स्टेटमेंट टर्मिनेटर डबल कोटेशन। हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं और क्या डिस्प्ले करवाएंगे, फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज़ अ इवन नंबर या इज़ एन इवन नंबर। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग करते हैं तो वॉवल से पहले एन आता है, तो इज़ एन इंटीजर नंबर। यहाँ तक अगर हम रखते हैं तो फिर हमें टेक्स्ट शो होगा, वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। तो कॉमा के बाद हम एन लगाते हैं क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट में वेरिएबल का नाम जो लिखा जाता है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाई जाती है। और उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी लिया है। प्रिंट एफ में हम फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी या फॉर्मेट स्पेसिफाइड के अलावा को यूज़ किए बगैर हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं करवा सकते, ठीक है जी। एल्स क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए हमें 2 चॉइसेस दी गई थी। हमें ये क्या कहा गया था कि नंबर अगर इवन हुआ तो इवन डिस्प्ले करवा दीजिएगा और फाइंड कर दीजिएगा, और अगर नंबर जो उनसे ऑड है तो फिर बताइएगा कि नंबर हमारे पास क्या है, ऑड है। तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी इज़ अ ऑड नंबर, यानी जो यूज़र ने इनपुट करवाया है, यूज़र को हम क्लियर मैसेज देना चाह रहे हैं, वाज़ेह तौर पे कहना चाह रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी इज़ अ ऑड नंबर। और इसके बाद कॉमा एन। फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, गेट सी एच फंक्शन यूज़ करते हैं। किसी को मालूम है कि गेट सी एच फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है? गेट सी एच फंक्शन करता है जी आपकी प्रोग्राम की टेम्प्रेरी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए, टेम्प्रेरी तौर पर, ठीक है। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं क्योंकि ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम का कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड नहीं करता, तो इसलिए हमें Alt+F9 करके क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट कोड बनाना है। कोई भी कीबोर्ड से प्रेस करके हम Ctrl+F9 करते हैं। F9 किया तो कंप्यूटर वेट कर रहा है, यूज़र कोई इनपुट करे तो एंटर अ नंबर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम पहले नंबर एंटर करते हैं 9 और चेक करते हैं कि 9 इज़ एन इवन नंबर और ऑड। तो आपको खुद पता है कि 9 जो से वो ऑड नंबर है, ये 2 पे पूरा तकसीम नहीं होता। एंटर की प्रेस करते हैं तो 9 इज़ अ
ऑड नंबर, ठीक है, इज़ एन ऑड नंबर। अब हम दोबारा अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, Ctrl+F9, और कोई भी नंबर इनपुट करवाया जा सकता है, लाइक 66। एंटर की प्रेस करते हैं तो 66 इज़ एन इवन नंबर।